एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी अपने कुटिया में सोए हुए थे। अचानक उन्हें सुबह होने का भान हुआ। ब्रह्म मुहूर्त के 3 बज रहे थे। पादुका पहनकर कमंडल लेकर कुटिया से बाहर निकले तो 2 व्यक्ति उनके चरणों में गिर गए और रोने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत स्वभाववश उनको उठाया, कहा, भैया कौन हो और क्यों मेरे चरणों में गिरे हो? वो कहने लगे, बाबा हम चोर हैं। कुछ लोगों ने आपके द्वारा रचित रामायण को चुरा कर लाने का आदेश दिया, पैसा दिया, तो हम आपका रामायण चुराने आए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद जो हमने देखा उसने हमारा जीवन बदल दिया। तुलसीदास जी ने कहा, भाई मेरे गरीब साधु के कुटिया में ऐसा क्या देख लिया जिसको देखकर आपका जीवन बदल गया? जरा मुझे भी तो बताओ। चोरों ने हाथ जोड़ करके गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण पकड़ते हुए कहा, हम जब चोरी करने यहाँ आए तो आप तो निद्रा में सोए हुए थे। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। आप सोए हुए थे और आपके सिरहाने टेबल पर रामचरितमानस का ग्रंथ रखा था। हमने सोचा ये तो बहुत सरल है, ये बूढ़ा सा बाबा क्या हमारा कर लेगा, और रामायण सामने है, हम उठा कर ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमने कुटिया के दरवाजे की ओर देखा, बाबा चमत्कार हो गया। एक श्याम वरण, एक गौर वरण, 2 सुंदर से बालक आपके दरवाजे में खड़े हुए थे। उनके हाथों में धनुष बाण थे। एक बार तो हमें लगा कि कहीं ये राम लक्ष्मण तो नहीं है, लेकिन हमारे नास्तिक मन ने कहा, अरे तुलसीदास ने पैसे से रखा होगा कोई। ऐसा सोचकर हमने कदम आगे बढ़ाया। बाबा, उन दोनों को देखने के बाद हमारी दृष्टि चली गई। हम कुछ कर ही नहीं पाए और बड़े व्याकुल होकर हम कुटिया के चारों तरफ रात भर परिक्रमा करते रहे और उस छवि को ढूंढते रहे। मन से चोरी का भाव चला गया। कहाँ गया वो दुर्विचार पता ही नहीं चला। बाबा, हमारा मन पूरा निर्मल हो गया, पावन हो गया। आहा, वो चोरों के आंखों से बहते हुए गंगा यमुना की धारा देखकर तुलसीदास जी वहीं धम्म से जमीन में बैठ गए और दहाड़े मार मार के रोने लगे, हा राम कह के। चोरों ने कहा, बाबा हमने तो आपका कुछ चुराया ही नहीं है, फिर आप क्यों रोते हैं? रो तो हम रहे हैं कि एक बार वो छवि हमें और मिल जाए। बाबा हमें भले फांसी में चढ़वा दो, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार, हमारी आंखें भी ठीक ना हो, हम अंधे ही रह लेंगे, लेकिन एक बार वो मोहनी मूरत का दर्शन करा दो, और कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी दिन टोडरमल को रामायण सौंप दिया। कहा, जिस रामायण के रक्षा के कारण मेरे ठाकुर, मेरे राम लक्ष्मण को रात रात भर जागना पड़ता हो, ऐसे रामायण की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी से केवल राम भक्त ही नहीं, कृष्ण भक्त भी उतने ही प्रभावित होते थे, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी के सरल भक्ति साहित्य और सरल भक्ति मार्ग को सभी स्वीकार करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीराबाई की बड़ी महिमा कही, बड़ी प्रशंसा की। मीराबाई के प्रभु भक्ति परायणता की गूंज जब मेवाड़ से बनारस और चित्रकूट पहुंचने लगी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी भक्तों के बीच में बैठकर भूरी भूरी उनकी प्रशंसा किया करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी से केवल राम भक्त ही नहीं, कृष्ण भक्त भी उतने ही प्रभावित होते थे, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी के सरल भक्ति साहित्य और सरल भक्ति मार्ग को सभी स्वीकार करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीराबाई की बड़ी महिमा कही, बड़ी प्रशंसा की। मीराबाई के प्रभु भक्ति परायणता
की गूंज जब मेवाड़ से बनारस और चित्रकूट पहुंचने लगी तो गोस्वामी तुलसीदास जी भक्तों के बीच में बैठकर भूरी भूरी उनकी प्रशंसा किया करते थे। और मीराबाई भी गोस्वामी तुलसीदास जी से बहुत प्रभावित थी। उन्होंने अपने कई पद में तुलसीदास जी का वर्णन किया है। एक बार का प्रसंग है, मीराबाई राणा के व्यवहार से बड़ी दुखी थी। राणा मीरा के प्रभु भक्ति से जलता भी था और मीरा के पति के मौत के पश्चात राणा के मन में मीरा के लिए पाप भी था। मीराबाई को घर में रहना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन सास ससुर की सेवा, पति के राज्य का देखभाल, इसे कर्तव्य मानकर बहुत ऊहापोह में थी। कहते हैं कि मीराबाई ने अपने एक पुरोहित पंडित जी को पत्र लिखकर गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए भेजा। बड़ी विनम्र प्रार्थना थी कि ऐसे समय में मेरा मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूं। गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा, यदि मैं मीरा को पत्र लिखता हूं और संयोगवश वह पत्र राणा के हाथों लग जाए तो बड़ा दुखद घटना हो जाएगा। तो तुलसीदास जी ने बड़े विवेक और बड़े चतुराई के साथ काम लिया। पुरोहित को कहा, भैया मैं एक भजन लिख के दे रहा हूं, मीरा जी को दे देना। और उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी प्रसिद्ध रचना को लिखा। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाको संग कुमति उपजो, परत भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। पत्र दे दिया। पुरोहित ने जाकर मीराबाई को दिया। मीराबाई बड़ी प्रसन्न हो गई। कहा, मुझे तो बाबा का आदेश मिल गया। कहीं कहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी को गुरु रूप में भी मीराबाई ने संबोधन किया है। इसलिए कितने महान थे तुलसीदास जी, ये इससे पता चलता है। मीराबाई ने फिर द्वारका के लिए प्रस्थान किया, अपना घर राजपाट सब छोड़ दिया। ये तुलसीदास जी की प्रेरणा से ही हुआ था। पाटेश्वर धाम से जुड़े इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं आनंददायक वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, बाबा जी की पाती कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। इस तरह आप हमारी सूचनाओं से जुड़े रहेंगे। ध्यान रखें, प्रतिदिन शाम 4 बजे बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत।